नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका रेलवे में टेक्नीशियन का 9000 प्लस पोस्टों पर जो भर्ती आया है, आखिर उसका आप तैयारी कैसे करेंगे। हमने कैसे तैयारी किया था 2018 में जब भर्ती आई थी, तो मेरा कितना मार्क्स आया था CBT 1 तथा CBT 2 में। इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाले हैं तथा किस किस सेक्शन पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका टेक्नीशियन में रिजल्ट हो जाए। क्योंकि मालूम होना चाहिए कि रेलवे का इतना अच्छा पैटर्न है कि अगर आप रेलवे के किसी एक एग्ज़ाम का तैयारी कर लेते हैं तो आपसे सभी एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। अगर आप टेक्नीशियन का तैयारी कर लेते हैं तो ग्रुप डी का तैयारी अपने आप हो जाता है। NTPC में थोड़ा सा जीके पर जोर दे दीजिएगा, हो जाएगा। RPF भी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पैटर्न एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है। इसमें यह भी बताएंगे कि मेरा स्कोर कार्ड देख रहे हैं, आपके सामने स्कोर कार्ड में सब कुछ डिटेल से इसमें एनालिसिस करने वाले हैं। इसलिए मेरे भाई इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है तथा जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है अगर रेलवे में सफलता पाना है तो। देखिए 2018 में ALP टेक्नीशियन का एक साथ कंबाइंड भर्ती आती है। हम लोगों ने उसका फॉर्म फिलअप करता है, लेकिन 2018 और 24 में अंतर क्या कर दिया कि उस टाइम ALP टेक्नीशियन एक साथ आता था, लेकिन इस बार ALP का अलग भर्ती, टेक्नीशियन का अलग भर्ती दिया है। अच्छी बात है। और ये टेक्नीशियन का भर्ती जो है, जो ITI किया है वो भी, नहीं किया है वो भी, दोनों आदमी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये चीज़ स्पष्ट रूप से जान लीजिए। यानी जो लड़का 12वीं पास जो है PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ा होगा वो इस फॉर्म को भर सकता है। एक्स्ट्रा में बायोलॉजी होगा या एक्स्ट्रा में मैथ होगा तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उस टाइम भर्ती आया तो भर्ती की तो संख्या थोड़ा ज़्यादा थी। इस बार भर्ती भले कम है, लेकिन ये चीज़ एक नोटिस में लिखा जा चुका है कि ये भर्तियाँ हर साल आपको फरवरी माह में देखने को मिलेगी। ये अच्छी बात है। एक साल तैयारी करेंगे, अगर किसी कारणवश छूट जाता है तो अगले साल फिर फरवरी में हमको मौका मिल जाएगा। तो आपको अब तैयारी किस तरह से करना है इस वीडियो को अंत तक देखिए। और ALP टेक्नीशियन के तैयारी से किस तरह का प्रश्न पूछता है इसके बारे में जानने के लिए ये आप क्या कीजिए, आपके सामने जो स्क्रीन पर किरण पब्लिकेशन का ALP CBT 1 CBT 2 का जो आपको प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर दिखाई दे रहा है, इस बुक को ले लीजिए किरण पब्लिकेशन का। साथ में आप रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स का किरण पब्लिकेशन का इस बुक को भी लेकर बना लीजिए। और रीजनिंग के लिए रेलवे ऑल एग्जाम रीजनिंग का सोल्व पेपर प्रीवियस ईयर, आप इसको भी तीनों बुक को लगा लीजिएगा। समझिए आपका टेक्नीशियन में अधिकतर स्कोर हो सकता है। देखिए इस बार आपका 9000 पोस्टों पर भर्ती आया। पहला चीज़ ये चीज़ समझना है, इसमें 12वीं पास और ITI दोनों लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी PCM से जो किए होंगे, ये चीज़ जान जाइए। उसके साथ में इसका ऑनलाइन तो मार्च से होगा। इसका एग्ज़ाम भी आपका अक्टूबर में होने वाला है, यानी अभी आपको 6 से 7 मंथ का समय मिल जाएगा। तो हमने क्या किया था कि यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम पैटर्न के तरफ बढ़िएगा तो यहीं से आपका सब कुछ होना चालू हो जाता है। अंत तक जरूर देखना। इसमें यह भी बताएंगे कि हमने किस RRB में फॉर्म भी फिलअप किया था। अब ये जान जाइए कि किस RRB में हमने फॉर्म फिलअप किया था। आपके सामने स्कोर कार्ड जो दिखाई दे रहा है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा हमने RRB सिलीगुड़ी में फॉर्म फिलअप किया था। लेकिन कुछ दिन वेट कीजिए, जैसे ही टेक्नीशियन के फुल एनालिसिस यानी डाटा आ जाता है कि किस RRB में कितना भर्ती है, तो हम आपको बता देंगे कि कहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको मैथ दिखाई दे रहा है, क्या मैथ, रीजनिंग और साइंस, 3 चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, जब आप CBT 1 के पैटर्न को देख रहे हैं, CBT 2 के जब आप पैटर्न को देखिएगा तो मैथ, रीजनिंग, साइंस। अगर यहाँ पर अगर आप मैथ का तैयारी कर लेते हैं, अच्छे ढंग से अपना लेवल बना लेते हैं, तो यहाँ पर अपने आप आपका तैयारी हो जाता है। यानी एक जगह तैयारी कीजिएगा तो दूसरे जगह अपने आप आपको बेनिफिट मिल जाएगा।
ठीक उसी तरह से अगर आप रीजनिंग का यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं, अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो रीजनिंग का यहाँ से भी आपका स्कोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 25 अंक का है, वहाँ पर भी 25, और दोनों का पैटर्न दम सेम रहता है। यानी जो मैथ आपका CBT 1 में पूछा जाता है वही मैथ आपका CBT 2 में भी पूछा जाता है। रहा बात साइंस का, यहाँ पर आपका जो 20 अंक का साइंस है वो जनरल साइंस पूछा जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर पूछा जाता है। परंतु यहाँ पर जो आपका 40 नंबर का साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग रहता है, इसमें ओनली फिजिक्स से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए वहाँ पर जो आपका साइंस है, उस साइंस में आपका क्वेश्चन जो है तीनों से पूछा जाता है, और यहाँ के साइंस में आपका केवल फिजिक्स से पूछा जाता है। पहला बात ये समझ लिए, यानी कि एक जगह आप तैयारी कर लिए तो दूसरा जगह आपका तैयारी अपने आप सही हो जाता है। अब रहा पार्ट बी के बात में आइए। पार्ट बी में आपके ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ लोग का प्रश्न ये होगा कि सर हम ट्रेड में जो अपना है, अगर PCM से किए हैं यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हैं, तो मेरा ट्रेड क्या होगा? या तो आप 12 लेवल का मैथ ट्रेड में ले सकते हैं, नहीं तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को भी चूज कर सकते हैं। तो हमने इलेक्ट्रीशियन लिया था। क्यों लिया था? कि जब यहाँ पर हम फिजिक्स को पढ़ लेंगे तो इलेक्ट्रीशियन में ट्रेड में फिजिक्स से ही 40 से 45% अंक का प्रश्न पूछा जाता है, और क्वालिफाई करने के लिए मात्र आपसे 35% अंक ही माना जाता है। तो इससे यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका 12वीं का मैथ अच्छा नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ले सकते हैं। इस तरह से एकदम तैयारी कीजिए। यहाँ पर तो केवल क्वालिफाई करना है, आप इजली रूप से CBT 1 में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और CBT 2 का जो पार्ट ए है, यहीं से मेरिट बनता है। अगर यहाँ से आप स्कोर अच्छे कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपका सिलेक्शन शॉर्टलिस्टेड हो जाइएगा। ना इसमें किसी तरह का फिजिकल होता है, ना किसी तरह का कोई और होता है। इसलिए टेक्नीशियन के मात्र 2 एग्ज़ाम दीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना पड़ता है। समझ चुके होंगे। अब रहा बात कि हमने किस तरह से, हमने भी उस समय में मैथ और रीजनिंग मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने मैथ और रीजनिंग को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। यहाँ पर जो 45 दिखाई दे रहा है, 45 में मेरा 39 सही था, यानी 39 अंक हमने मैथ और रीजनिंग से एक्सेप्ट कर लिया था, ले लिया था। इसलिए मैथ और रीजनिंग आप भी मजबूत कर लीजिए और साइंस मजबूत कर लीजिए। रेलवे के हर भर्ती में आपका रिजल्ट होना समझिए तो स्पष्ट हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए। और यहाँ पर भी आप मैथ रीजनिंग को अच्छे ढंग से मजबूत कर लीजिए। और रेलवे का अगर आप तैयारी करते हैं तो ये चीज़ स्पष्ट रखिए, रेलवे के तैयारी करते हैं तो आपसे या तो बिहार SSC हो गया, या आपसे बोला जाए SSC सेंट्रल लेवल का हो गया, या आपसे बोला जाए कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ रीजनिंग साइंस पूछा जाता है, आपसे छूटने वाला नहीं है। अगर पुलिस का भी तैयारी करते हैं तो GK GS वहाँ से मजबूत हो जाएगा। मतलब हर सेक्शन में आपका रेलवे के एग्ज़ाम से मजबूत हो जाता है। इसमें एक चीज़ जो बेनिफिट आपको दिखाई देता है कि इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, जिससे बिहार, UP, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड वाले यानी जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लड़के हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी बन जाता है। ये था आपका रेलवे का टेक्नीशियन का तैयारी करने का संपूर्ण डाटा। हमने भी इसी तरह से किया है। आपके सामने मेरा स्कोर कार्ड भी दिखाई दे रहा होगा। मैंने CBT 1, CBT 2 दोनों क्वालिफाई किया था, बट मेरिट कुछ अंकों से नहीं बन पाने के कारण हमने वहाँ से हट गया था। ठीक, इसलिए मेरिट बनना 1-2 अंक से छूट जाना वो अलग बात होता है, लेकिन तैयारी ऐसा रखना चाहिए कि नहीं छूटे। क्योंकि उस टाइम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उतना ज़्यादा तैयारी भी नहीं था, उस टाइम समय भी कम मिला था। इस बार आपको समय भी थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए अच्छे से आप सभी को तैयारी में लग जाना है। और टेक्नीशियन में 1 सीट आपको हर हाल में अपना पक्का कर लेना है। इससे ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर टेक्नीशियन से संबंधित और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।